स्वागत है आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। साथ में दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि यहाँ पर कितनी ट्रेनें आके रुकती है। साथ में इसके स्टेशन के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताने वाले हैं कि यह स्टेशन कब बनाया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसे आधिकारिक तौर पर अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से अयोध्या शहर में एक रेलवे स्टेशन है। ये शहर के 2 रेलवे जंक्शन स्टेशनों में से एक है, दूसरा फैजाबाद जंक्शन है। ये स्टेशन भारतीय रेलवे के उत्तरी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्टेशन का कोड की बात करें तो AI है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है। पटरियों की बात करें तो यहाँ 5 पटरियाँ हैं। संरचना प्रकार की बात करें तो ग्रेड स्टेशन पर आता है। पार्किंग की बात करें तो यहाँ पार्किंग उपलब्ध है। साथ में दोस्तों स्टेशन कोड की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका स्टेशन कोड AY है। किराया क्षेत्र की बात करें तो उत्तर रेलवे में आता है। कब खुला था दोस्तों बताते हैं। ये 1874 में खुला था, यानी इसको 150 साल पहले खोला गया था। साथ में दोस्तों विद्युतीकरण की बात करें तो यहाँ पर विद्युतीकरण हो चुका है। जगह की बात करें तो ये स्टेशन लखनऊ अयोध्या वाराणसी लाइन पर फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास है। गोरखपुर के लिए एक और लाइन उत्तर में सरयू नदी को पार करती है और एक और फिर मनकापुर जंक्शन से पूर्व की ओर आती है। संरचना की बात करें तो दोस्तों गोरखपुर लखनऊ चारबाग वंदे भारत एक्सप्रेस 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक है जो अयोध्या में रुककर चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन भवन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति से पहले अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये स्टेशन 1874 में उपनिवेशिक युग के दौरान लखनऊ गोरखपुर लाइन के हिस्से के रूप से अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। ये भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त स्टेशन में से एक है। ये भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 ट्रेन टिकट बुकिंग और ट्रेन यात्रा स्टेशनों में से एक है। स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की कुल संख्या 64 है। दिसंबर 2023 तक ये एक सी श्रेणी का स्टेशन था, जो एक सप्ताह में स्टेशन से आने जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें के आधार पर 46 ट्रेनें के साथ है। गोरखपुर लखनऊ चारबाग वंदे भारत एक्सप्रेस और आनंद विहार टर्मिनल अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो स्टेशन से आती जाती है। भारत की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस भी अयोध्या से रुकती है। साथ में दोस्तों भविष्य में जैसे जैसे स्टेशन का विस्तार होगा, स्टेशन में से अधिक संचालन की सुविधा मिलेगी, वर्तमान की तुलना में कहीं अधिक। दोस्तों अब संरचना की बात करें तो मौजूदा स्टेशन भवन लगभग 940 मीटर यानी कि 10,100 वर्ग फुट है क्षेत्र की कवर करता है। 1874 में इसकी स्थापना के बाद से इसकी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने से पहले कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। इसमें टिकट और सामान काउंटर जैसी सभी बुनियादी सुविधा और सुविधाएं हैं। एक प्रतीक्षालय, इसके परिसर में वाहनों के लिए एक पार्किंग क्षेत्र, रेस्तरां, शौचालय और व्हीलचेयर और रैंप की सुविधाओं के साथ विकलांगों के लिए अनुकूल है। स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म 5 ट्रैक है, जहां स्टेशन की चल रही पूर्ण विकास परियोजना के तहत प्लेटफॉर्म की संख्या भी बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर अधिक बोगियों वाली लंबी दूरी की ट्रेन की संभालने के लिए स्टेशन के एक को 1.5 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तारित किया गया है। स्टेशन के पूर्ण विकास के हिस्से के रूप में अधिक क्षमता को संभालने के लिए मौजूदा भवन के ठीक पश्चिम के नया बड़ा स्टेशन भवन बनाया गया है। दोस्तों विस्तार से बात करें तो स्टेशन पर बढ़ते यातायात और भीड़ भाड़ के कारण मौजूदा स्टेशन भवन टिकट भविष्य में भर का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। राज्य में कनेक्टिविटी, पहुंच और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए 2019 में रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टेशन को एक आधुनिक और उन्नत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित करने पर विचार किया गया था और स्टेशन को भारत सरकार में शामिल किया गया था। स्टेशन पुनर्विकास योजना
जिसका नाम बाद में फरवरी 2023 में बदलकर अमृत भारत स्टेशन योजना कर दिया गया था। भारत के सभी रेलवे स्टेशन को भविष्य की मांगों से निपटने के लिए तैयार करने के लिए पूर्ण विकास करने का एक महत्वाकांक्षी योजना है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखने के बाद अधिक उच्च क्षमता वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को संभालने के लिए पटरियों की विद्युतीकरण को मजबूत करने के साथ साथ दोहरी रेलवे लाइन को जोड़कर स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। कई अन्य सुविधाओं के साथ मौजूदा भवन के ठीक बगल में नया स्टेशन भवन। नया डिजाइन मौजूदा स्टेशन के मंदिर जैसे स्वरूप को बराबर रखेगा और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के कारण अपेक्षित अधिक यात्री संख्या को संभालने के लिए क्षमता बढ़ाने के अलावा नई सुविधाओं भी जोड़ेगी। इस परियोजना को अनदेखी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस राइट्स द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, अब हम नए स्टेशन भवन के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। नए स्टेशन भवन का निर्मित क्षेत्र 1 लाख वर्ग फुट 9,300 मीटर है। इसकी लंबाई 144 मीटर, चौड़ाई 44 मीटर और ऊंचाई लगभग 12 मीटर है। इसका क्षेत्रफल मौजूदा इमारत के क्षेत्रफल से 10 गुना से भी अधिक है। इसमें यात्रियों की संख्या को संभालने की क्षमता को 50,000 से 60,000 यात्रियों को बढ़ाकर सालाना 1 लाख से अधिक कर दिया है। इसकी 3 मंजिला है, ग्राउंड लेवल, कॉन्कोर्स लेवल और मेजनाइन लेवल। स्टेशन के प्लेटफॉर्म अप्रैल के साथ साथ पूरे सर्कुलेटिंग एरिया का नवीनीकरण किया जा रहा है। एक नई 4 लेन पहुंच सड़क बनाई गई है जो अधिक कनेक्टिविटी के लिए स्टेशन को शहर परिसर से मौजूदा सड़क के साथ साथ बाईपास राजमार्ग के रूप में शहर से गुजरने वाली नज़दीकी राजमार्ग से जोड़ती है। निर्माण 2 चरण में किया जा रहा है। पहले चरण के लिए 131.97 करोड़ और दूसरे चरण में 307 करोड़ की लागत। इस प्रकार कुल लागत लगभग 430 करोड़ जो की गई है। इसे अयोध्या की स्थानीय संस्कृति और विरासत राम मंदिर को मुख्य प्रेरणा के रूप से चित्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें विभिन्न डिजाइन की गई संरचना और वास्तुकला जो हिंदू मंदिरों में मौजूद है, जैसे कि भगवान राम और मुकुट जबकि चक्र सूर्य को प्रतीक है। छत पर 2 शिखरों नेपाल के जानकी मंदिर से संकेत लेते हैं। शिखरों के बीच 7 मंडप बने हुए हैं। नई इमारत को 3 मंजिला में से भूतल और एक प्रवेश मार्ग प्लेटफॉर्म क्षेत्रों में जाने से पहले यात्रियों को इकट्ठा होने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र, कई यात्री परगम द्वार, टिकट और सामान काउंटर, एक पाठक सूचना केंद्र, लाउंज, शौचालय है। पुरुष और महिलाओं के लिए एसी और गैर एसी दोनों अलग अलग प्रतीक्षालय और एक एसी प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय। इसमें एक फूड प्लाजा और 4 रिटेल स्टोर भी है। पहली मंजिल पर एसी और नॉन एसी दोनों सामान्य प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और महिला प्रतीक्षालय होंगे। दूसरा फूड प्लाजा और पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग छात्रावास होंगे, जिनमें से 17 बिस्तरों वाला एक पुरुष छात्रावास और एक महिला छात्रावास होगा। 10 बिस्तरों के साथ कुल मिलाकर 19 मूत्रालय और 20 शौचालय सुविधाओं के रूप में विकसित किए गए हैं। नई इमारत के बाहर पूर्व की ओर मौजूदा इमारत के करीब एक नया बड़ा पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें एक समर्पित टैक्सी बूथ भी है। विदेशी पर्यटक और उच्च रैंकिंग अधिकारियों और पेशवारों को सेवा के लिए नई इमारत में भूतल और प्रथम तल दोनों में वीआईपी लाउंज और टॉयलेट है। अन्य यात्री और विकलांग अनुकूल सुविधाओं में 2 एस्केलेटर और लिफ्ट, रैंप, व्हीलचेयर पहुंच और आपातकालीन सेवाएं शामिल है। एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल इमारत है क्योंकि ये बिजली उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करती है और पर्यावरण को रक्षा के लिए अन्य उपाय को उपयोग करती है, जैसे बिजली के लिए इसकी छत पर सौर पैनल, एलईडी रोशनी, छत के माध्यम से प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, उचित अपशिष्ट निपटान उपाय, जल प्रबंध तकनीकी जैसे वर्षा जल संचयन और एक सीवेज उपचार संयंत्र और यात्री सुविधाओं के लिए इसके परिसर में हरियाली। इन हरित पहलों ने नई इमारत की इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग 3 स्टार रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है। स्टेशन के पूर्ण विकास परियोजना का पहला चरण 2021 तक पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण, जिसके कारण श्रमिकों की कमी और काम में मंदी हुई,
इसमें देरी हुई और नया स्टेशन इमारत 2022 में पूरा हो गई, जबकि अन्य कार्य और आंतरिक कार्य जारी रहे। दूसरे चरण में पटरियों के ऊपर एक कॉन्कोर्स का निर्माण शामिल है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा कॉन्कोर्स है, जो 7,200 मीटर है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की पंखुड़ियों से प्रेरित होगा। 2 नए प्लेटफॉर्म को जोड़ने से प्लेटफॉर्मों की कुल संख्या बढ़ाकर 5 हो जाएगी और दक्षिण हिस्से में नया स्टेशन भवन होगा, जो नए स्टेशन भवन से बड़ा होगा और इसमें पार्किंग की जगह भी बड़ी होगी। पहले चरण पूरी तरह से पूरा हो गया था और 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दूसरे चरण की निर्माण दिसंबर 2023 में सबसे पहले कॉन्कोर्स के साथ शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में लगभग 2 से 3 साल लगे थे। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से कौन कौन सी ट्रेनें गुजरती है। दोस्तों, इसके स्टेशन कोड की बात करें तो AY है, नेम की बात करें तो अयोध्या है, सिटी भी अयोध्या है। कौन से जोन में आता है तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये नॉर्थन रेलवे जोन में आता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेनों के बारे में कि यहाँ कौन कौन सी ट्रेनें आके रुकती है। पहली है दोस्तों कैफियात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों कैफियात सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों पटना कोटा एक्सप्रेस जो कि वाया अयोध्या कैंट से होते हुए निकलती है। उसके बाद दोस्तों फरक्का एक्सप्रेस जो कि दोस्तों वाया अयोध्या कैंट होते हुए निकलती है। उसके बाद दोस्तों आसनसोल गोंडा एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों रक्सौल आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस जो वाया अयोध्या कैंट होते हुए निकलती है। उसके बाद दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस जो कि वाया अयोध्या कैंट होते हुए निकलती है। उसके बाद दोस्तों वाराणसी भारत इंटरसिटी एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों भारत वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों मानवार संग एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों मानवार संगम एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों वाराणसी बरेली एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों सरयू यमुना एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों वडोदरा एक्सप्रेस जो कि वाया अयोध्या कैंट होते हुए निकलती है। उसके बाद दोस्तों मरुधर एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों छपरा लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों लखनऊ जंक्शन छपरा एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों श्रद्धा सेतु, उसके बाद दोस्तों श्रद्धा सेतु, उसके बाद दोस्तों उत्सर्ग एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों दुर्ग नौतुवाना एक्सप्रेस जो कि वाया अयोध्या कैंट होते हुए जाती है। उसके बाद दोस्तों नौटुवाना दुर्ग एक्सप्रेस जो कि वाया अयोध्या कैंट होते हुए जाती है। उसके बाद दोस्तों सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों वाराणसी सिटी अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों कवि गुरु एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों कामाख्या जयपुर कवि गुरु, उसके बाद दोस्तों दिल्ली MLDT स्पेशल, उसके बाद दोस्तों गोरखपुर जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों यशवंतपुर जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों दुर्ग नौटवाना स्पेशल, उसके बाद दोस्तों नौटवाना दुर्ग स्पेशल, उसके बाद दोस्तों मनकापुर जंक्शन प्रयागराज संगम एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों हावड़ा जंक्शन योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल, उसके बाद दोस्तों योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा जंक्शन स्पेशल, उसके बाद दोस्तों मानवार संगम स्पेशल, उसके बाद दोस्तों बस्ती प्रयागराज संगम स्पेशल, उसके बाद दोस्तों कोटा जंक्शन पटना स्पेशल, उसके बाद दोस्तों पटना जंक्शन कोटा स्पेशल, उसके बाद दोस्तों आसनसोल जंक्शन गोंडा जंक्शन स्पेशल, उसके बाद दोस्तों गोंडा जंक्शन आसनसोल जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल, उसके बाद दोस्तों उदयपुर सिटी कामाख्या स्पेशल, उसके बाद दोस्तों कामाख्या उदयपुर सिटी स्पेशल, उसके बाद दोस्तों फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों कैफिया सुपरफास्ट स्पेशल, उसके बाद प्रयागराज संगम मनकापुर जंक्शन स्पेशल, उसके बाद दोस्तों कैफिया सुपरफास्ट स्पेशल, उसके बाद दोस्तों मालदा टाउन दिल्ली स्पेशल, उसके बाद दोस्तों दरभंगा जंक्शन अहमदाबाद जंक्शन स्पेशल, उसके बाद दोस्तों साबरमती स्पेशल, उसके बाद दोस्तों जी सतलुज एक्सप्रेस स्पेशल, उसके बाद दोस्तों सरयू यमुना स्पेशल, उसके बाद दोस्तों छपरा लोकमान्य तिलक फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद जंक्शन दरभंगा जंक्शन स्पेशल, उसके बाद दोस्तों छपरा फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों जोधपुर वाराणसी फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों जयनगर अमृतसर स्पेशल, उसके बाद दोस्तों धनबाद फिरोजपुर कैंट स्पेशल, उसके बाद दोस्तों बांद्रा टर्मिनल गोरखपुर स्पेशल, उसके बाद दोस्तों SPJ फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों महू वाया सूरत स्पेशल, उसके बाद दोस्तों सूरत मुजफ्फरपुर स्पेशल, उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर सूरत स्पेशल, उसके बाद दोस्तों वडोदरा हावड़ा सुपरफास्ट स्पेशल, उसके बाद दोस्तों नई दिल्ली सीतामढ़ी स्पेशल, उसके बाद दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी होली स्पेशल फेयर स्पेशल, उसके बाद दोस्तों कोलकाता जम्मू तवी स्पेशल,
उसके बाद दोस्तों वाराणसी बरेली स्पेशल, उसके बाद दोस्तों बरेली वाराणसी स्पेशल, उसके बाद दोस्तों आजमगढ़ फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल, उसके बाद दोस्तों सूरत दानापुर स्पेशल, उसके बाद दोस्तों दानापुर वडोदरा स्पेशल, उसके बाद दोस्तों लोकमान्य तिलक छपरा एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों उत्सर्ग स्पेशल, उसके बाद दोस्तों उदयपुर सिटी कामाख्या कवि गुरु स्पेशल, उसके बाद दोस्तों दून एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों बरेली वाराणसी एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों सरयू यमुना स्पेशल, उसके बाद दोस्तों उत्सर्ग एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों दरभंगा अहमदाबाद साबरमती एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों कोटा पटना एक्सप्रेस वाया अयोध्या कैंट, उसके बाद दोस्तों दून एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस वाया अयोध्या कैंट, उसके बाद दोस्तों फरक्का एक्सप्रेस जो कि अयोध्या कैंट होते हुए निकलती है, उसके बाद दोस्तों यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस वाया अयोध्या कैंट, उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों गंगा सतलुज एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों कामाख्या उदयपुर सिटी कवि गुरु एक्सप्रेस, उसके बाद दोस्तों गंगा सतलुज एक्सप्रेस। दोस्तों ये वो ट्रेन थी जो यहाँ पर आके रुकती है। साथ में दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, एलबल गाइस।